नमस्कार दोस्तों, टारगेट आरपीसी में आपका स्वागत है। अपन ने महाद्वीपों का जो थ्योरी वाला पार्ट था वो पूरा कर लिया। आज अपन इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे दोस्तों। तो पहला प्रश्न है, पृथ्वी के भूमि क्षेत्र को अपनी अपनी प्रतिष्ठा के अवरोही क्रम में नीचे दिए गए महाद्वीपों का सही अनुक्रम। अवरोही का मतलब दोस्तों घटते हुए क्रम में। तो दोस्तों घटते हुए क्रम में देखेंगे तो सबसे पहले कौन सा आएगा, जो देश सबसे बड़ा है दोस्तों वो सबसे पहले आएगा। तो दोस्तों सबसे बड़ा कौन सा है, रूस। तो सॉरी दोस्तों, महाद्वीप पूछ रहा है तो सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया। एशिया नहीं है दोस्तों। उसके बाद है अफ्रीका, तो अफ्रीका बी में है, वो डी में है। उसके बाद उत्तर अमेरिका, फिर दक्षिण अमेरिका, तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद है दोस्तों दूसरा प्रश्न, उस महाद्वीप का नाम बताइए जो एक दूसरे का दर्पण प्रस्तुत करते हैं। दोस्तों अपन ने दो पढ़े थे, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका। तो सी आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। निम्नलिखित में कौन सा महाद्वीप विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई वाला, दक्षिणी ध्रुव, अंटार्कटिका। दिए गए कूटलेख में अधोलिखित महाद्वीपों का क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में, मतलब दोस्तों फिर वही घटते क्रम में लिखना है। तो एशिया है नहीं, उसके बाद है अफ्रीका, तो तीन पहले तो आंसर हो गया, डायरेक्ट मिल गया दोस्तों। अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, उसके बाद है यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। नीचे दिए गए कूट में अधोलिखित महाद्वीपों का वही प्रश्न आ गया दोस्तों फिर से। इसके बाद है विश्व के दो सबसे छोटे महाद्वीप। तो दो छोटे महाद्वीप कौन से दोस्तों, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। तो सी आंसर से हो जाएगा दोस्तों। निम्नलिखित में देखिए एक महाद्वीप में उससे संपूर्ण क्षेत्रफल का मैदानी भाग का प्रतिशत सर्वाधिक है। तो प्रतिशत के हिसाब से सर्वाधिक मैदान कहाँ है दोस्तों, यूरोप में। क्षेत्रफल की दृष्टि से देशों का सही आरोही क्रम, आरोही का दोस्तों बढ़ता हुआ क्रम जब अपन याद करेंगे ना दोस्तों, तो सबसे पहले वो आएगा जो सबसे छोटा होगा। तो ये देश पूछ रहा है तो अपन ने 10 देश पढ़े थे। सबसे बड़ा रूस है, इसमें नहीं है दोस्तों। उसके बाद कनाडा, इसमें नहीं है दोस्तों। फिर यूएसए नहीं है, चीन नहीं है दोस्तों। फिर है ब्राजील, तो ब्राजील सबसे लास्ट में आएगा दोस्तों। तो ये ब्राजील है। उसके बाद है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया, यहाँ स्थित है। उसके बाद है भारत 7वें नंबर पर, और फिर अर्जेंटीना। तो ये इसका सही दोस्तों। 10 देश कौन से दोस्तों एक बार देख लेते हैं। रूस, उसके बाद है दोस्तों कनाडा, कनाडा के बाद यूएसए, यूएसए के बाद है दोस्तों चाइना, चाइना के बाद है दोस्तों ब्राजील, ब्राजील के बाद ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के बाद है दोस्तों इंडिया, इंडिया के बाद है अर्जेंटीना, अर्जेंटीना के बाद है दोस्तों कजाकिस्तान। दोस्तों भारत आकार में विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। दोस्तों ये प्रश्न इधर है, नीचे दिए गए मानचित्र को ध्यान से देखिए। मानचित्र में बिंदुओं में बनी है टूटी रेखा। तो टूटी दोस्तों ये कौन सी, ये इस रेखा की बात हो रही है दोस्तों। यह नाम भी लिखा हुआ है अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, पंजाब, राजपूताना। तो दोस्तों जो ये पार्ट है ना, ये है डोरंड लाइन। और डोरंड लाइन कहाँ खींची गई थी दोस्तों, ये अफगानिस्तान और भारत के मध्य खींची गई थी। किंतु जब भारत का विभाजन हुआ तो ये लाइन अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मध्य हो गई, जबकि कुछ हिस्सा भारत के साथ लगता है दोस्तों। मैकमोहन लाइन भारत और चीन के मध्य है दोस्तों, और रेड क्लिफ लाइन भारत और पाकिस्तान के मध्य है दोस्तों। यंग हसबैंड अभियान भारत के वायसराय लॉर्ड के कर्जनविस में तिब्बत के लिए भेजा गया था दोस्तों। निम्न में से कौन सा प्राचीन वलित पर्वत नहीं, प्राचीन अपन ने पढ़ा था अपलेशियन, अरावली, तो ये दोनों तो है ही नहीं। इंडीज और यूराल, तो दोस्तों इंडीज भी प्राचीन पर्वत है दोस्तों, प्राचीन वलित पर्वत है, जबकि यूराल है नवीन। और अपन ने एक और पढ़ा था P9, P9 भी पूरा प्राचीन पर्वत है दोस्तों। इसलिए निम्न पर्वत श्रृंखलाओं को उनकी लंबाई के अवरोही क्रम, अवरोही मतलब घटते क्रम में। तो घटते क्रम में सबसे पहले कौन सा आएगा, जो सबसे बड़ा होगा, तो इंडीज सबसे पहले आएगा इन दोनों में। उसके बाद आएगा दोस्तों रॉकी, रॉकी है, फिर हिमालय, फिर प्लेट डिवाइडिंग रेंज। तो इसका बी सही उत्तर हो जाएगा। फिर निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं को उनकी लंबाई के अवरोही क्रम में दोस्तों ये प्रश्न आ गया। फिर व्हाइट पर्वत का दोस्तों यूएसए में अपन ने पढ़ा था, ब्लैक, ब्लू, व्हाइट और तीन पहाड़ियां हैं वो यूएसए में स्थित है। उनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है दोस्तों, सोरोन ये मरुस्थल है, यूएसए में बिल्कुल सही। तकलामाकन चीन में है, काराकोरम तुर्कमेनिस्तान में बिल्कुल सही है। गिब्सन ब्राजील में, गिब्सन ब्राजील में नहीं है दोस्तों। अपन ने पढ़ा था गिब्सन, स्पिट्जन, सैंडी, तरामी और ग्रेट विक्टोरिया, ये पांचवें मरुस्थल कहाँ है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में है। अब है लेगनी दोस्तों, अपन को मिलान करना है इसमें दोस्तों। लेगनी बिल्कुल इसमें देखना दोस्तों, लेगनी कहाँ स्थित है, संयुक्त राज्य अमेरिका में। कैंटरबेरियन स्पेन में, एल्बर्स ईरान में,
और मैकेंजी कहाँ स्थित है, कनाडा में दोस्तों। तो ये हो जाएगा 4-3-2-1, 4-3-2-1 यहाँ पे सही है दोस्तों। सूची पृष्ठ को यहाँ भी मिलान करना दोस्तों। तो माउंट किनाबालू ऊपर ने पढ़ा था, कोटा किनाबालू कहाँ स्थित है, मलेशिया में। तो 1/2 हो जाएगा। फिर एल्ब्रुस अभी पढ़ा ईरान में, एकांकागुआ अर्जेंटीना में, और किलिमंजारो तंजानिया में दोस्तों। तो इसका हो जाएगा दोस्तों 2-4-1, 2-4-1-3 डी सही है। समस्त भूपटल के लगभग 26% भाग पर पर्वतीय पहाड़ियों का विस्तार है, जो भूपर्वतीय के तृतीय श्रेणी की ऊंचाई है। प्रमुख पर्वतों, विश्व के प्रमुख पर्वत है दोस्तों, लेकिन कहाँ है, यूएसए में कैटापियन, स्पेन में एल्ब्रुस, ईरान में मैकेंजी कहाँ स्थित है दोस्तों, कनाडा में, थ्यानशान रूस में है, नोनशान चीन में है, स्टेनोगाई रूस में, वजेसस फ्रांस में दोस्तों, और जापान में पड़ा था जर्मनी में, और रुबेंजी युगांडा में। दोस्तों इतना इम्पोर्टेंट नहीं है आपको, अगर अपने थ्योरी क्लास देखी होगी तो भी अपन ऑप्शन से क्वेश्चन निकाल सकते हैं दोस्तों। और इतना टफ लेवल भी नहीं आएगा दोस्तों, ये आईएएस में आया हुआ क्वेश्चन है। अफ्रीका का सर्वोच्च शिखर जो माउंट किलिमंजारो में स्थित है, वो तंजानिया में स्थित है दोस्तों। माउंट टिटिलस कहाँ है, स्विट्जरलैंड में दोस्तों। जबकि अपन ने पढ़ा था टिटिकाका झील, टिटिकाका झील कहाँ है दोस्तों, टिटिकाका झील है दक्षिण अमेरिका में दोस्तों, दक्षिण अमेरिका में। जबकि जो ये टिटिलस, माउंट टिटिलस ये छोटी है, ये है स्विट्जरलैंड में, जो यूरोप में स्थित है दोस्तों। निम्नलिखित में कौन सा इटली में अवस्थित नहीं है दोस्तों, इटली में अवस्थित है दोस्तों, तो एपिनाइन। अपन ने पढ़ा था 6 और 9 एक जैसे दिखते हैं, और 8 भी क्या है, एक जैसी दिखती है। तो इटली से एपिनाइन। ब्लैक पर्वत, ब्लैक अपन दोस्तों यूएसए में, ड्रॉकेंसबर्ग बिल्कुल पढ़ा था अफ्रीका में दोस्तों। रेडियोजुअल पर्वत क्या होते हैं दोस्तों, पहले ये जान लेते हैं। रेडियोजुअल पर्वत बोलते हैं जो अवशिष्ट पहाड़ होते हैं, अवशिष्ट पहाड़ जो मतलब धीरे धीरे उनका ऑक्सीजन हो जाता है, और जो उनका कटान होने के कारण वो पठार से थोड़े ऊंचे हो जाते हैं। तो दोस्तों कौन कौन से, ऐसा कौन सा है, अरावली है दोस्तों। अरावली रेडियोजुअल पर्वत है। और भी है भारत में दोस्तों, पश्चिमी घाट भी इसका उदाहरण है, अरावली है। और बिहार के पारसनाथ पहाड़ियां भी रेसिडुअल पर्वत का उदाहरण है। ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में स्थित है दोस्तों। पेनाइन, अल्पेशियन और अरावली दोस्तों तीनों ही पुरानी पर्वत श्रृंखलाएं हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सम्मिलित है दोस्तों, ब्लैक फॉरेस्ट बिल्कुल जर्मनी में दोस्तों। तो ये पहला ही सही है। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा पठार है दोस्तों, तो कोलोराडो विश्व का सबसे बड़ा पठार है। दक्षिणी अल्प्स पर्वत श्रृंखलाएं न्यूजीलैंड में स्थित है दोस्तों। इनमें से कौन सा मरुस्थल दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है दोस्तों, कालारी। कालारी स्थित है दोस्तों, क्योंकि अपन देखते हैं गोबी चीन में है, जो भूमध्य रेखा से ऊपर स्थित है। चिहुआहुआ ये उत्तरी अमेरिका में स्थित है। और सहारा अफ्रीका में ही स्थित है। लेकिन दोस्तों ये अफ्रीका से भूमध्य रेखा गुजरती है, तो सहारा उत्तरी भाग में स्थित है। जबकि जो ये कालारी है बोत्सवाना में स्थित है, जो दक्षिणी भाग में है दोस्तों। तो कालारी सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ भी मिलान करना, पर्वत शिखर कोचिंगो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है दोस्तों। मैकिनले कहाँ स्थित है दोस्तों, मैकिनले उत्तरी अमेरिका में है। एल्ब्रुस यूरोप में है, और किलिमंजारो अफ्रीका में है दोस्तों। इधर भी मिलान करना, ग्रेट विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में है दोस्तों। दक्षिणी अल्प्स न्यूजीलैंड में है। तो दोस्तों इससे भी मिला सकते हैं, ए में फर्स्ट और डी में थर्ड। तो दोस्तों ये 2 में आ रहा है। तो ग्रेट कैनियन दोस्तों कनाडा में है, बी में सेकेंड, तो बी में सेकेंड ये उत्तर से हो जाएगा। और लेक विनिपेग जो ये झील है, ये कहाँ है, यूएसए में स्थित है दोस्तों। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ स्ट्रॉन्ग लेक को बोलते हैं। संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी किलायु ऊपर ने पढ़ा था दोस्तों, काला सबसे ज्यादा सक्रिय है, तो किलायु ज्वालामुखी सबसे ज्यादा सक्रिय है। मनोला एक सक्रिय ज्वालामुखी है दोस्तों, हवाई द्वीप। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का प्राचीनतम और सबसे गहरी झील है, बेकवाल झील। ये विश्व की सबसे गहरी झील भी है दोस्तों। यहाँ भी मिलान करना दोस्तों, अपन ने पढ़ा था असामा जापान में है, टोल फिलीपींस में है दोस्तों। तो अपन इससे भी देख सकते हैं दोस्तों। तो असामा ए में थर्ड, और फिर है दोस्तों डी में सेकेंड। तो इसका यही उत्तर से हो जाएगा दोस्तों। कोटाकाऊ इंडोनेशिया में, और लोकी जो ज्वालामुखी है दोस्तों आइसलैंड में है दोस्तों। ये भी आईएएस में आया हुआ प्रश्न है।
इसमें से किसको पल्स ऑफ साइबेरिया बोला जाता है दोस्तों? बेकाल झील को पल्स ऑफ साइबेरिया बोला जाता है। 1000 झीलों की भूमि फिनलैंड है दोस्तों। उनमें से कौन सा देश तंजानिया और युगांडा की मतलब कौन सी झील तंजानिया और युगांडा के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं? तो दोस्तों विक्टोरिया झील है, 3 देशों की बनाती है दोस्तों। 3 कौन से देश हैं? तंजानिया, युगांडा और केनिया। धन्यवाद दोस्तों।